तो क्या लगता है आज़ाद साहब क्या यहाँ से कोई सीट जीत पाएंगे? एक भी नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं। इक्का दुक्का होता है ना, किस बिना पर वो जीतेंगे? उन्होंने अपने इख्तिदार के टाइम पर क्या किया है, मुझे जरा एक दो काम उन्होंने कहा कि अपने इक़्तिदार में उन्होंने 6 एम्स मतलब इतने बेरोजगार नौजवान जो चाहे वो डेली वेजर अगर बात करें या चाहे कोई भी हो, तो आज ही प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, अभी ही प्रोटेस्ट इतने सारे क्यों? मैं जवाब दूंगा आपको इस बात का। जब वो इनके टाइम पर, जब इनका दौरान इख्तिदार में थे, तो तब इन्होंने उनको परमानेंट करने की योजनाएं क्यों नहीं बनाई? भारतीय जनता पार्टी तो अभी जम्मू कश्मीर में तो इख्तिदार में आई नहीं है। ठीक है, वो इस वक्त जो आज़ाद हैं, तो लेकिन आप ये मानते हैं कि जब बीजेपी आएगी तब काम होंगे लोग? वो तो लोग ही अब ऐसा फैसला और मन बना चुके हैं। इसका मतलब एलजी इस वक्त काम नहीं कर रहा? बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। आपने कहाँ पर देखा उनके काम से? आप उधर से तो आप कह रहे हैं जब सरकार आएगी तब काम, महंगाई की बात करें, टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, हर जगह जो है गरीब जो है मारा जा रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए है। गरीब ही खुशी मना रहा है नरेंद्र मोदी जी के आने पर। पेट्रोल तो 100 के पार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी हलचल जो है काफ़ी ज़ोरों से मची हुई है। आपको बता दें, गुलाम नबी आज़ाद जो साहब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस से 26 अगस्त को इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद ही अपनी पार्टी लॉन्च करने का जो है ऐलान किया। जब उनने ऐलान किया तो जम्मू कश्मीर की बाकी सियासी पार्टियों में काफ़ी हलचल मच गई। अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर इश्तियाक वानी। इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो है आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर में वापस आ गए हैं, तो क्या लगता है आपको बीजेपी को कोई ख़तरा है आज़ाद साहब से? अंजर जी, पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात की कश्मीर के सियासत के हवाले से और फिर आपने कहा आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी और अपनी नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। पूरा संवैधानिक अधिकार है उनको, वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। और फिर आपने कहा कि बीजेपी को उनसे क्या ख़तरा हो सकता है? नहीं, वो चुनाव वैली से ही ताल्लुक़ रखते हैं और चुनाव वैली में ही बीजेपी का फोकस है। जिस तरह से डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन के बाद इस वक्त जो आज़ाद का आना, किस तरह से आपको लगता है कि कोई ख़तरा है? वो पहले भी कांग्रेस में ही वहाँ थे, तो पहले भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, उन्होंने खुद भी लड़े हैं और लड़वाए भी हैं। और 2014 में तो वो पूरा सक्रिय राजनीति कर रहे थे इसमें अपने कांग्रेस के लिए, तो तब उनका वहाँ हाल देखा होगा लोगों ने। नहीं, तब की बात नहीं, इस वक्त जो है इस वक्त वेव चल रही है। एक तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जब से आना तब से पूरी सभी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको कैसे लग रहा है कि वेव चल रही है? नहीं, इस वक्त जो है सभी पार्टियां जो है उनके बारे में जो है टिप्पणी कर रही हैं। तो वेव तो कुछ अलग होती है। नहीं, वेव इसलिए क्योंकि बहुत सारे लीडर्स उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो सारे हारे हुए पिटे हुए मोहरे थे, तो उन्होंने ज्वाइन करके वहाँ क्या करना है? कुछ तो जीते हुए। वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि वो पुरानी शराब नई बोतलों में, वो बोतलें भी पुरानी हैं और शराब भी पुरानी है। वो उन्होंने सही कहा था कि उन पे स्टिकर चिपकाने से तो उसका स्वाद थोड़ी बदलेगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि कोई बीजेपी को कोई ऐसा खतरा है? बीजेपी को आवाम का समर्थन है और बीजेपी को आवाम से खतरा अगर होता तो हम खौफ खाते। आवाम का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी। कहीं बातें की जाती हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है बीजेपी स्पॉन्सर्ड हैं। हमें उनको स्पॉन्सर करने की क्या ज़रूरत? बीजेपी स्पॉन्सर करेगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बीजेपी जिस तरह से बी टीम सी टीम बताया जाता है, भाईजान, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कोई फिल्म बनाती है। तो एक्टर हैं वहाँ पे, हम उनको वहाँ लॉन्च करने के लिए उनको प्रोड्यूस करेंगे, हमारे प्रोड्यूसर रहेंगे। फिर जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर हम रिसेंटली बयानात की बात करें तो केजरीवाल ने कहा कि सीरियल किलर जो है इस वक्त आया हुआ है और जो है MLAs को खरीदने का काम हो रहा है। सीरियल किलर्स को 303 मेंबर पार्लियामेंट नहीं होते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो उनका अपना, वो कभी कभी संतुलन आदमी खो बैठता है राजनीति में, वो भी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत को वो सीरियल किलर कहेंगे, जिनको पूरी दुनिया में उनकी छाप है इस समय, तो गलत बयान। तो इस वक्त क्या लगता है आज़ाद साहब क्या यहाँ से कोई सीट जीत पाएंगे? एक भी नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं। इक्का दुक्का होता है ना, किस बिना पर वो जीतेंगे? मतलब कोई होता है ना कि उन्होंने वो नाराज हुए जो 2.5 साल में उन्होंने काम किया, उस बिना पर क्या 2.5 साल में किया है? पुलडोडा से भद्रवाह तक वो प्रीमिक्स डाली है क्या? मुझे बताइए ज़रा। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है। नहीं, जैसे कि उनके जो वर्कर्स है वो कहते हैं कि कॉलेजेस दिए, स्कूल दिए, रोड दी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर जगह पर दिए
और यहाँ पर भी अगर उन दिनों कहीं पर स्कूल बने, कॉलेजेस बने, कहीं कोई और डेवलपमेंट हुई, वो तो करना होता है। उन्होंने अपने इक़्तिदार के टाइम पर क्या किया है, मुझे ज़रा एक दो काम उन्होंने बताइए। कहा कि अपने इक़्तिदार में उन्होंने 6 एम्स दिए। अरे भैया, वो तब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये चीज़ वहाँ लेकर चले जाऊँगा तो इसके बिना पर मुझे वोट मिलेंगे। वोट नहीं मिले। वहाँ रिकॉर्ड बीट तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 3,92,000 वोटों से रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। तब भी तो वो डोडा एरिया में कंपेनी कर रहे थे कांग्रेस की, ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी उनकी उस वक़्त। तो अब तो बात ही नहीं है। तो अब लगता है कि उनको मौका नहीं मिलेगा किस चीज़ का मौका? यहाँ कोई सीट निकालने का। अरे भैया, जितना सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने खेलना था, ज़बरदस्त खेला, अपने टाइम पर अच्छा खेला। अब टाइम आ गया है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या का, वो खेल रहे हैं। अब वो कमेंट्री कर रहे हैं हमारे सुनील गावस्कर जी। तो और लगता है क्या वो रिटायर हो चुके हैं? राजनीति से तो मुझे लगता है वो रिटायरमेंट लेकर ही आए हैं वहाँ से। तो वो अपने कांग्रेस से अगर नाराज़ होकर आए हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आज़ाद साहब जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर आए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी फ़ायदा हो? हमें फ़ायदा आवाम का काम करने से ही होगा। हम जो सियासी एतबार से अगर देखें कि देखिए जिस तरह से मुस्लिम वोट डिवाइड होगा उसमें हम हिंदू और मुसलमान के राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो मशहूर ही हिंदू मुसलमान के वोट। नहीं, फिर 303 मेंबर पार्लियामेंट नहीं होते। फिर तो आज़ाद साहब मुसलमान थे तो फिर अच्छा बताइए कि नहीं, मैं जवाब दूंगा ना पूरा आपको। फिर तो आज़ाद साहब मुसलमान थे तो फिर जब उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से चुनाव लड़ा था तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट मिले थे, तो उसका क्या मतलब था? अच्छा आप बताइए मुझे, इस वक्त जो है आज़ाद साहब यहाँ पर आए, उनने 370 की बात नहीं की लेकिन लैंड राइट्स की बात की, जॉब्स की बात की और कश्मीरी पंडितों की बात की। वो थोड़ी देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी। आज़ाद साहब के थैले में कुछ है ही नहीं तो वो क्या देंगे? वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस ने बेदखल कर दिया है। तो बेदखल हुए आदमी को वो क्या आपको देगा? क्यों लगता है कि आज़ाद साहब क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या वो नेशनल लेवल के लीडर नहीं है? क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं जैसे कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के लीडर। नहीं, लीडर मैं ये नहीं बोलूँगा, उनकी लीडरी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अपने समय पर उन्होंने लीडरी की है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं कहूँगा। बट आप कहोगे कि आज के दौर में जम्मू कश्मीर में उनका कोई रोल बनता है, मुझे नहीं लगता है, दूर दूर भी नहीं कुछ। तो इस वक्त जो है जितने भी लोग उनके पार्टी में जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है, जैसे कि कांग्रेस के अलावा अगर बात करें जो बाकी पार्टियों से जा रहे हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के कुछ कैंडिडेट जो अनाउंस कर रहे हैं कि रिज़ाइन देना, या कुछ जवान जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, अभी उनके पास कोई कुछ चीज़ है तो नहीं ना, कुछ कोई किसी का समर्थन करता है कि उनके पास कुछ 8-10 एमएलए होंगे तो वो जाकर कहीं समर्थन कर रहे हैं ना, उनके उसमें खाते में कुछ है ही नहीं तो वो कभी इधर जाएंगे। अभी आपने बहुत कुछ देखना है, रंग बदलेंगे, अभी बहुत कुछ तमाशे होने हैं क्योंकि इन्होंने थोड़ी टिकना है एक जगहों पर। मैंने पहले भी कहा था आज़ाद साहब को एक पार्टी के बजाय 2 पार्टियां बनानी पड़ेंगी या अगर ज़्यादा मजबूरी पड़ेगी तो 3 पार्टियां बनानी पड़ेंगी। नहीं, इस वक्त आज़ाद साहब जो है नेशनल लेवल की पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या नेशनल लेवल पे वो बीजेपी को टक्कर देंगे? अरे भैया, वो जिस जमात में थे पूरी उम्र जहां गुजारी, उनके 430 मेंबर पार्लियामेंट थे एक टाइम पर और वो घिसते 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 40 पर पहुंच गए हैं। तो अब वो क्या पार्टी बनाएंगे, फिर क्या टक्कर देंगे वो भारतीय जनता पार्टी को, मेरी समझ से परे ये बात। इस वक्त जो है देखिए जो हाल इस वक्त हिंदुस्तान का है, जहाँ पर महंगाई की बात करें, टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, हर जगह जो है गरीब जो है मारा जा रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए है। गरीब ही खुशी मना रहा है नरेंद्र मोदी जी के आने पर। पेट्रोल तो 100 के पार हो जाता है। कभी कभी जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो पेट्रोल 120 भी हो जाता है। कभी कभी जब बाहर के मुल्कों को आपसी जंग करनी पड़ती है तो चीज़ें, यहाँ तो कोई जंग भी नहीं। जब यूक्रेन में चल रहा था तो कुछ चीज़ें वहाँ से ईंधन जब आता था तो वहाँ से कोई चीज़ आएगी नहीं, तो कुदरती बात है बिजली तो उस समय महंगी हो ही जाएगी। कहा ही जाता है कि टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है इसलिए महंगा। देखिए, पहले यहाँ लोगों को चोरियों की आदत लगी हुई थी, उस पर अंकुश लगाया गया है तो इसीलिए वो थोड़ा उनको पैन हो रही है उससे। चोरियों की आपने बात की तो काला धन वापस आना था, 15 लाख अकाउंट में आने, वो भी तो नहीं आए। वो एक मुहावरा पकड़ कर रखा है उन्होंने, वही काला धन
वापस लिया और उन्हीं काले धन से इस समय जो आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो घर बन रहे हैं, पहले 2-2 3-3 बनते थे, अब 2-2 100 एक पंचायत में बन रहे हैं, तो वो वही था और क्या था, वो कहाँ से आना था, वो इन्हीं के जेब से निकालना था ना। तो भैया चोर को डरना ही पड़ेगा। मैं सच्चाई से एक बात बताऊंगा आपको, चोर जो होगा उसको डरना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। यहाँ कोई लिहाज नहीं है। नहीं, जिस वक्त भी जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधता है उसके घर ईडी पहुंच जाता है। ऐसा तो नहीं मुझे लगा कहीं। जितने भी लीडर है उन्होंने ओपोजिशन की, जिन्होंने चोरी की है रेड उनके घर में पड़ेगी, ये पक्का तय है। अच्छा, फिलहाल हम वापस से जम्मू कश्मीर पे आते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात जो बने हुए हैं, यहाँ पर जो है 370 ख़त्म होने के बाद कहा जाता था, आपकी पार्टी कहती थी कि यहाँ पर जो है जॉब्स मिलेंगी, तो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई सभी फेल हो रही हैं, सब में स्कैम कर रहे हैं। देखिए जो जो ऐसे हालात हो रहे हैं आप उस पर देख रहे होंगे और आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई गलत नहीं होगा, जो होगा वो क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ किसी को ऐसी लूट मार करने की अब जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है। नहीं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, 40 से 50 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर भी उनको क्या मिला, फिर स्क्रैप हो गया। देखिए एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चे इस समय सड़कों पर धरने दे रहे हैं, कुछ उसमें NYC के होते हैं, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, जंगलात के बच्चे हैं, उनको रोडों पर जब इनके पास वो जाते हैं तो ये उनको बोलते हैं आप जाकर बीजेपी के खिलाफ, उनके ऑफिस के खिलाफ धरना दे दो। उनको कौन बोलता है? ये जो बाकी आखिरकार मतलब इतने बेरोजगार नौजवान जो, चाहे वो डेली वेजर अगर बात करें या चाहे कोई भी हो, तो आज ही प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, अभी ही प्रोटेस्ट इतने सारे तो क्यों? मैं जवाब दूंगा आपको इस बात का, जब वो इनके टाइम पर, जब इनका दौरान इक़्तिदार में थे तो तब इन्होंने उनको परमानेंट करने की योजनाएं क्यों नहीं बनाई? भारतीय जनता पार्टी तो अभी जम्मू कश्मीर में तो इक़्तिदार में आई नहीं है, उनको जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अवाम इक़्तिदार में ला रही है। तो सेंटर से भारतीय जनता पार्टी ही मैनेज कर रही है। मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन चल रहा है। बीजेपी के ही है। वो बीजेपी के नहीं है, वो एक आज़ाद इदारा होता है, बीजेपी से ही आए हुए। जब बीजेपी का आएगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा यहाँ, बीजेपी थोड़ी अपने गवर्नर। वो तो पहले बीजेपी में ही थे ना, बीजेपी से ही। कोई भी किसी न किसी से तो आदमी को रिश्ते होते हैं, तो अगर उनको सियासी रिश्ते भारतीय जनता पार्टी से पहले रहे होंगे, लेकिन इस वक्त वो एक आज़ाद इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त ठीक है, वो इस वक्त जो है आज़ाद हैं, तो लेकिन आप ये मानते हैं कि जब बीजेपी आएगी तब काम होंगे लोगों के? वो तो लोग ही अब ऐसा फैसला और मन बना चुके हैं। इसका मतलब LG इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। आपने कहाँ पर देखा उनके काम? आप उधर से तो आप कह रहे हैं जब सरकार आएगी तब काम नहीं, वो हुआ ना एक सरकारी प्रक्रिया और सियासी प्रक्रिया जब यहाँ शुरू हो जाएगी तो इतने धरने हो रहे हैं, LG फेल हो रहे हैं एक तरह से रिक्रूटमेंट्स में। LG कहाँ पर आपने देखे फेल हो रहे हैं? जितनी भी रिक्रूटमेंट सब में तो स्कैम निकल रहे हैं। नहीं, स्कैम निकलेंगे तो क्या वो उस पर ध्यान नहीं देंगे कि क्या हो रहा है? आज तक तो इतने स्कैम नहीं। मैं बोल रहा हूँ जब आज तक कोई इनको देखता ही नहीं था, तो अभी तो कैमरे और जूमर लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात हम करेंगे, बाहर भी रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ पर भी स्कैम निकलते हैं, मगर वहाँ पर डिसीजन जो है क्लियर कट होता है और बच्चों को इंसाफ मिलता है। यहाँ आज भी धरने, यहाँ भी इंसाफ मिलेगा, बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यही बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल हैं, इनको हम दरबदर नहीं होने देंगे। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत ही काम होते हैं। आप बेफिक्र रहिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं नौजवान बच्चों को बिल्कुल यहाँ से आपको विश्वास देता हूँ कि वो बेफिक्र रहें। आखिर में आज़ाद साहब के लिए कोई मैसेज? अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती बख्शे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके लिए मैसेज मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, उनको मैं मैसेज क्या दे सकता हूँ? वो सियासत के एतबार से मैं मैसेज दूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वोट कमल के फूल पर लगाना, कमल खिलेगा तो यहाँ हिंदू और मुसलमान और जवानों की किस्मत खिलेगी। आज़ाद साहब आए हैं, अब उनका यहाँ आना उनको कोई रोक नहीं सकता था, वो उनके निजी मामलात हैं। वो घर में तंग आ गए होंगे, वहाँ बर्तन टूटे होंगे, तो उसमें बीजेपी के रसोई में क्यों टेंशन डाल रहे हैं? आप 50 साल खुद ही बोलते हो फलानी की रसोई में रहे हैं, तो अब आप वहाँ पर अगर तंग आ गए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया है कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो वो आपको नज़र अब आ ही गया होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो ही रहा है।
चलिए शुक्रिया हमसे बात करने तो ये थे इश्तियाक वानी जी। इनने जो है बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया और बयान में कहा कि आज़ाद पे टिप्पणी की कि आज़ाद जो है इस वक्त यहाँ पर तो आए हैं लेकिन कोई भी सीट उनको नहीं मिलेगी, और ये दावे के साथ कह रहे हैं। तो देखा यह जाएगा कि आगे जो है इस सियासत में हलचल जो चल रही है इस वक्त वो किस तरफ रुख मोड़ती है, आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। आप बने रहें द चिनाब टाइम्स के साथ। शुक्रिया।